अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। नत्थू एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से इसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। इनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा इसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को इतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस करना होता। नत्थू की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए थे, तो सास ने इससे कहा, बस री छोरी, बहुत हो चुका दुल्हन अप्पा, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमा छम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब के वादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने दुफली की ताप पर जोर से हाँक लगाई। दफ पर घुंघरू की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजों पर आकर झांकने लगी। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला छम छम करता दुपट्टा ओढ़े देख कर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया। इसका नाच देखेगी। कामनी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की ताप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को इसका नाच पसंद न आया। इसने काकों के सामने तो उसे कुछ न कहा न टोका। घर आकर इसके पीछे पड़ गई। अरे ये छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा तेरा नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचू हूँ। वैसे हम लोग नाचते खुले मैदानों में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर न उठा। दुल्हन की ननद ने जोर से कहक लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और वो कोई उज़र या बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फिक्रा जुबान पर आ जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।